कामयार जिससे मोहब्बत से बेइंतहा नफ़रत थी, कामयार जो बचपन से अपने माँ बाप को लड़ता झगड़ता हुआ देखता आ रहा था और एक दूसरे से मोहब्बत की जगह नफ़रत करता हुआ देखता आ रहा था, वही कामयार आज पूरी तरह से आयरा की मोहब्बत में चूर हो चुका है कि उसे आयरा के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कामयार जो कि आयरा के साथ इतना सब कुछ करने के बाद पूरी तरह से पछता रहा है। कामयार जिसका कहना ये है कि आयरा एक ऐसी वाहिद लड़की है जो उसकी ज़िंदगी में आई है तो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई है। कामयार जिसका कहना ये है कि आयरा से पहले जितनी भी लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आई हैं, उनमें से किसी एक के लिए भी कामयार के दिल में किसी भी किस्म का कोई भी एहसास पैदा नहीं हुआ जैसा एहसास उसके दिल में आयरा के लिए पैदा हो चुका है। कामयार आयरा की मोहब्बत में इस कदर चूर हो चुका है कि उसे आयरा के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता। कामयार जो कि आयरा के घर के बाहर आकर बैठ जाता है और ये बात आयरा को बर्दाश्त नहीं होती। आयरा फलक से बात कर रही होती है और कामयार को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। कहती है कि ये आज मुझसे नहीं बचेगा, मैं इसको एक से कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि ये मुझे नज़र ना आए और अपनी शक्ल तो बिल्कुल भी मुझे ना दिखाए, लेकिन ये इंसान है कि बाज़ आने का नाम ही नहीं ले रहा। फलक बेइंतहा मना करती है आयरा को, लेकिन उसके बावजूद आयरा फलक की बात ना मानते हुए कामयार के पास पहुँच जाती है और जाकर कहती है कि तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। कामयार जो कि आयरा से कहता है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आयरा कामयार की बात को समझ नहीं पाती और कहती है कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो। कामयार जो कि आयरा से कहता है कि मैं क्या करूं, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ जिधर भी देखता हूँ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही नज़र आती हो, इसलिए अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं यहाँ पर तुम्हारे घर के सामने ही आकर बैठ गया हूँ ताकि मैं तुम्हें आसानी से देख सकूँ। आयरा जो कि कामयार से कहती है कि मैं तुम्हें एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं और तुम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि ज़माने बीत जाएं तब भी हमारे दरमियान में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम हो के मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। कामयार आयरा से कहता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर आयरा जब कामयार से कहती है कि फिर करते रहो इंतज़ार, तुम्हारा इंतज़ार इसी तरह से रहेगा चला जाएगा और तुम्हें कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा। लेकिन कामयार है कि आयरा की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। आयरा जो कि गुस्से के आलम में अपने घर के अंदर चली जाती है कि फलक आयरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम क्यों जाती हो उससे मिलने के लिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसे मिलने के लिए। बाय द वे तुम्हें एक बात बताओ कि तुम्हें जब उसको देखती हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है। आयरा जो कि फलक से कहती है कि फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जब मैं उसको देखती हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसकी शक्ल देखकर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला और ये सोच सोच कर मुझे स्ट्रेस होने लगता है और इसी स्ट्रेस में मैं पागल हो जाती हूँ। फलक जो कि आयरा को समझाती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके इससे अपना पीछा छुड़वाओ वरना तुम्हारी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। आयरा फलक को कहती है कि यही सब कुछ तो करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन ये है कि मेरी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं। वहीं पर कामयार जो कि समझ जाता है कि आयरा इतनी आसानी से उससे मुलाकात के लिए नहीं आएगी तो अपने आप को चोट पहुंचा कर वो सीधा हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। वहीं पर आयरा आती है कामयार के पास और आकर कहती है कि इस तरह के पागलों वाले काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामयार जो कि अपनी हालत दिखाते हुए आयरा से कहता है कि देख लो और खुश हो जाओ और इन सब के बाद अब क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी। आयरा कामयार की यह हालत देख कर पूरी तरह से पागल हो जाती है और कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही कि तुम आखिरकार किस मिट्टी के बने हो। तो क्या आयरा कामयार की यह हालत देखने के बाद उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगी? क्या होगा आगे मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू।